आज तेजस्वी यादव ने मनरेगा के तहत मिलने वाले रोजगार पर मंत्री जी के जवाब का मामला उठाया। आपको बता दें कि इसमें हुआ है क्या कि सरकार की तरफ से मंत्री ने ये जवाब दिया था कि 61.57 लाख लोगों को काम दिया गया, जो 99% हैं, और सरकार का कहना है कि 62 लाख से ज़्यादा लोगों ने काम मांगा, जबकि मनरेगा की साइट पर है कि 1,53,00,000 लोगों ने काम मांगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मनरेगा की साइट पर जो डाटा दिखाया जा रहा है वो सरकार के जवाब से बिल्कुल अलग है। ऐसे में सरकार ने जो डाटा दिया वो पूरी तरीके से फर्जी है। तेजस्वी यादव के बयान के बाद सदन में हंगामा भी बरपा। उधर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने सदन में झूठा आंकड़ा पेश किया है। अगर सदन में भी झूठ बोला जाएगा तो जनता क्या करेगी? अगर मंत्री गलत आंकड़ा पेश कर रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि दोनों डेटा का मिलान नहीं होने पर जवाब देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। कुल 62,09,000 व्यक्तियों ने उत्तर में जवाब दिया है कि जॉब मांगा, लेकिन हम उस वेबसाइट पे देखते हैं जो रियल टाइम है उसमें 1,53,00,000 लोगों ने नौकरी मांगी थी, आवेदन दिया था। तो हम तो ये कहना चाहते हैं, आप जो डेटा जो है पूरी तरीके से फर्जी है। फर्जी ये कहां से डेटा लाए? हम तो आपको लिंक भी दे रहे हैं, हम अपनी बात नहीं, आप ही के अधिकारी का जो है वो हम डेटा दे रहे हैं। अब पूरा क्या है? पूरा क्या कि फर्जी डेटा है। समीक्षा करूंगा तब पता चलेगा कि नेता विरोधी दल कह रहे हैं वो सही था कि हमारे अधिकारियों ने जो जवाब दिया वो सही था। दोनों चीज़ों की समीक्षा अभी मैं करूंगा और उसके बाद मैंने 1 सप्ताह के अंदर सदन को अवगत कराने के लिए, नेता विरोधी दल को अवगत कराने के लिए कहा हूं। हो सकता है कोई दूसरा वेबसाइट खोल करके माननीय नेता विरोधी दल देख लिए होंगे, तो उसकी तो समीक्षा करेंगे, जांच करेंगे, तब ना पता चलेगा। और जांच में अगर सचमुच नेता विरोधी दल जो कह रहे हैं अगर वो सही पाया गया तो संबंधित जो अधिकारी हैं वो दंडित किए जाए। हमारे पदाधिकारी अध्ययन करके ही जवाब बनाते हैं और उनको नए आदमी हैं, पढ़ने में कहीं मिस्टेक तो नहीं हो जाती है, ये तो देखना होगा। लेकिन हमारे सभी पदाधिकारी जितने भी प्रश्न के जवाब होते हैं सभी पढ़ते हैं और माननीय मंत्री लोग भी पढ़कर उसमें जहां जिस चीज़ की कमी दिखाई देती है पदाधिकारियों से संपर्क करके फिर उसको दुरुस्त करके ही सदन में हम लोग अपनी बात को रखते हैं। इसकी प्रति पहले दे दिया जाता है माननीय सदस्य को ताकि वो पढ़ ले, जवाब उनका मिल जाए और आपको जब पूछना है पूरक प्रश्न तो वो पूछें। और इसी खबर पर बात करने के लिए जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो तो आंकड़ों की बात कह रहे हैं कि भाई आपकी साइट में ये आंकड़ा है, मंत्री जी ने सदन में ये जवाब दिया है, तो दोनों में से कोई एक सही होगा, बाकी में दूसरा गलत होगा। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से जो जवाब आ रहा है उसको सुनकर क्या लगता है और उसको सुनने के बाद नेता प्रतिपक्ष क्या कह रहे हैं? देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से जो जवाब आ रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं वो मंत्री श्रवण कुमार है और मंत्री श्रवण कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से जो आंकड़े जो पेश किए गए हैं और तेजस्वी यादव ने जो आंकड़े जो लेकर आए हैं, उन्होंने जो आंकड़े दिखाया है, इन पर जो है एक जो है समीक्षा होगी, जांच होगी और जांच के बाद है 1 सप्ताह के बाद वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को और सदन में दोनों जगह जो है उस जवाब को देंगे। अगर दोषी कार्रवाई होते हैं कोई भी अधिकारी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ये भी हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो दूसरी साइड कहीं खोल के देख लिया हो। तो दो तरह से बातें आ रही हैं, एक ये कि गलत भी हो सकता है और ये कि सही भी हो सकता है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार जो है जवाब देने में जो है असमंजस में है, क्योंकि सरकार जो है ये साफ तौर पर देख रही है कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप जो लगाए हैं वो आरोप कहीं सही भी हो सकते हैं। तो इसको लेकर तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि अब उनको जो है इंतजार है जवाब का कि कब तक सरकार का जवाब आता है। लेकिन साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर गलत है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं मैंने पेश किया है सदन में कि ये गलत है, तो फिर जो अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई होना चाहिए।
तेजस्वी यादव बिल्कुल। ने आगे कहा कि मंत्री पर ही होनी चाहिए, लेकिन ऐसी बात जो है बिल्कुल सदन में इस तरह से चीजों को बिल्कुल नहीं देखा भूपेंद्र, जाता बहुत है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से नोकझोंक देखने को मिली है मनरेगा में कितने लोगों ने काम किया, इस बात को लेकर दोनों ही पक्षों में वो बड़ी दिलचस्प बात है। अब देखना है कि ये मामला आगे कहां तक जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जानकारी गलत हो सकती है या ये भी कहा जा रहा है कि उसे देखने में गड़बड़ी हुई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।